हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल लर्निंग फुट वन में। मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य आप सभी के लिए एक बार पुनः लेकर के आया हूँ कक्षा 12 की सेकंड लेसन, प्रोज की सेकंड लेसन का हिंदी अनुवाद, जिसका नाम है माफ कीजिएगा, अ फेलो ट्रैवलर, जिसे लिखा है एजी गार्डनर ने। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें आखिर ए फेलो ट्रैवलर का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। ए फेलो ट्रैवलर, ए मीन्स एक, फेलो मीन्स सह यानी साथ में, ट्रैवलर मीन्स यात्री, एक सह यात्री। हमारे लेसन का नाम जो है कक्षा 12 की सेकेंड लेसन की प्रोज की जो सेकंड लेसन है, वो दूसरा लेसन जो है प्रोज, उसका उस लेसन को हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ए फेलो ट्रैवलर। और इस लेसन में हम और इस वीडियो में हम भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से इस अध्याय के, इस लेसन के हिंदी अनुवाद को अच्छी प्रकार से सीखेंगे, कैसे हिंदी अनुवाद निकालना है। तो पहले हम ये देखें कि आखिर ए फेलो ट्रैवलर का मतलब होता क्या है। ए फेलो ट्रैवलर का मतलब एक सहयात्री। इस लेसन को राइट किया है, लिखा हुआ है, इसके जो ऑथर हैं, लेखक हैं, राइटर, वो हैं एजी गार्डनर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो ऑलरेडी मैं आपके क्लास के फर्स्ट लेसन को और पोइट्री के 2 लेसन को पढ़ा चुका हूँ। तो मैं उस वीडियो में उसका नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अगर आप पहली बार हो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, आप भी अगर एक स्टूडेंट हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करो जो आपके क्लास में पढ़ते हो, ताकि उन्हें भी ये सुविधा फ्री का मिल सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से तो बिल्कुल ना चूकें, ताकि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको मिल सकेगी हमारी सारी वीडियोज़ बिल्कुल फ्री और सबसे पहले। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबाउट द लेसन, कि आखिर इस लेसन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, द लेसन ए फेलो ट्रेवलर हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन वाइंड। ध्यान दीजिएगा, द लेसन पाठ, यानी यह पाठ, ए फेलो ट्रेवलर एक सहयात्री, ये पाठ का नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एक सहयात्री जो पाठ है, हैज़ बीन सेलेक्टेड, सेलेक्ट मीन्स आप जानते हैं चुनना होता है, हैज़ बीन सेलेक्टेड चुना गया है या लिया गया है, फ्रॉम से, लीव्स इन वाइंड, प्रीपोजिशन है उल्टा चलो, क्या कहेंगे, हवा में पत्ते, क्या कहेंगे, हवा में पत्ते। हवा में पत्ते ये क्या है, ऐसे है, इसी में से कट करके ये थोड़ा सा हमारी इस क्लास 12th के बुक में दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए, इट इज़, यह है, अ फाइन, एक बहुत ही अच्छा, स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, ऑफ द पर्सनल ऐसे, व्यक्तिगत निबंध का। यह व्यक्तिगत निबंध का क्या है, एक बहुत ही फाइन मतलब ठीक, स्पेसिमेन मीन्स नमूना है। द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स, द ऑथर मीन्स लेखक, हियर मीन्स यहाँ, डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं, हाउ किस प्रकार, ही मीन्स वह, डेवलप्स मीन्स विकसित करते हैं, विकास करते हैं, अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, फीलिंग मीन्स भावना, ऑफ अफेक्शन मीन्स ममता की भावना, प्रेम की भावना, वो कैसे विकसित करते हैं। ठीक है। किसके लिए, फॉर ए मस्क्यूटो, एक मच्छर के लिए, रिगार्डिंग हिम, रिगार्डिंग मीन्स मानते हुए, सम्मान करते हुए, हिम मने उसे, एज ए फेलो ट्रेवलर, एज मीन्स रूप में, फेलो ट्रेवलर में एक सहयात्री, एंड मीन्स और, ए फेलो मॉर्टल, ए फेलो मीन्स एक सह, मॉर्टल का मतलब नश्वर प्राणी, आप जानते ही हैं। तो कहने का मतलब, एक लाइन में कहेंगे कि इस, कहने का मतलब इसमें, द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स, यानी इस पार्ट में, इस लेसन में जो लेखक हैं वो किसके बारे में, एक मच्छर के बारे में, या एक मच्छर के प्रति, एक नश्वर प्राणी के प्रति किस प्रकार से ममता की भावना को विकसित करते हैं, किस किस प्रकार प्रेम की भावना दिखाते हैं, यही इस लेसन में बताया गया है। तो मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि लेखक यात्रा कर रहे हैं, उनकी मुलाकात एक मॉस्क्यूटो से होती है, मच्छर से होती है। हालांकि पहले तो ट्रेन में बहुत से लोग भरे होते हैं, लेकिन बाद में चल के सभी लोग धीरे धीरे उतर जाते हैं और एक मच्छर उसमें बचा रह जाता है, और उसी मच्छर को लेखक ने किसका नाम दिया है, फेलो ट्रैवलर का नाम दिया है। ठीक है। जी हाँ, आप बिल्कुल परेशान ना होइए कि ये मच्छर को फेलो ट्रैवलर कैसे कह सकते हैं। ठीक है। तो जो मस्क्यूटो है मच्छर, उसी को इन्होंने फेलो ट्रैवलर कहा है, वही सहयात्री है इनका, जो इनके साथ अंत तक रहता है। तो चलिए, आई थिंक विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी नीड टू स्टार्ट आवर लेसन एज सुन एज पॉसिबल। सो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड डोंट स्किप इफ यू वांट टू स्टडी प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट, इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम, इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू ए मिडलैंड टाउन, a stopping train and infinitely
leisurely train, one of those trains which give you an अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनिटी। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास बुक्स है तो प्लीज़ आराम से अपने बुक को निकाल के अपने पास रख लीजिए और तब पढ़िए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपके बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो चलिए देखिए, इसको पढ़ते हैं, इसका मेन निकालते हैं। तो देखिए, आवर लेसन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेखक, जो भी बातें इसमें रिटन है, लिखी हुई हैं, उसे किसने कहा है? लेखक ने कहा है। चलिए पढ़ते हैं क्या कहा है लेखक ने। ध्यान से देखिएगा। आई डू नॉट नो, आई मिस, मैं, डू नॉट मिस नहीं, नो मिस जानता हूँ, विच मीन्स कौन, ऑफ अस हम में से, ऑफ कभी भी है उल्टा चलते हैं, यहाँ से अर्थ निकलेगा। हम में से कौन, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ हम में से कौन, गॉट मैंने पाया नहीं, गॉट मिस घुसा, आया, इनटू द कैरेज मिस रेल के डब्बे में, कैरेज मिस डब्बा होता है, कैरेज में फर्स्ट मिस पहले। लेखक कहना चाहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन पहले डब्बे में आया या घुसा या प्रवेश किया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, यहाँ डिड नॉट लगा हुआ है तो पास्ट टेंस है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, अगर हमें ग्रामर नहीं पता है तो बुक जल्दी समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको ग्रामर आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू डोंट नो ग्रामर तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको टेंस भी मिल जाएंगे, सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी ग्रामर की, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ग्रामर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो और या तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे ग्रामर्स के, ठीक है, और पिछले पार्ट जो मैंने पढ़ा है उसका, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, पढ़ते हैं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, ही मने वह आवाज मिस था, इन मिस में, द कैरेज मिस डब्बे में, एट ऑल मिस पूर्ण रूप से, फॉर सम टाइम कुछ देर पहले से ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि मैं, लेखक कहना चाहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि वो कुछ देर पहले से ही उस डब्बे में, कैरेज, कैरेज मीन्स क्या होता है? डब्बा। इसका एक सिनोनिम आप और याद कर सकते हैं, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स भी डब्बा होता है, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने नहीं जाना, अर्थात मैं नहीं जानता था कि वह पहले से ही, कुछ देर पहले से ही उस ट्रेन में यानी डब्बे में था। कह रहे हैं इट वाज, अब देखिए इट यहाँ ना तो लेखक के लिए आया है ना तो उस मच्छर के लिए, इट ये ट्रेन के लिए है, बिकॉज जो ट्रेन है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो मतलब निर्जीव वस्तु है। तो इट वाज, यह थी, द लास्ट मीन्स अंतिम ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, फ्रॉम लंदन मीन्स लंदन से, टू ए मिडलैंड मीन्स मिडलैंड टाउन मीन्स शहर के लिए, ठीक है। यह कहाँ से, यह लंदन से, फ्रॉम लंदन, यह लंदन से मिडलैंड टाउन यानी मिडलैंड शहर के लिए सबसे अंतिम रेलगाड़ी थी। इसके बाद ए स्टॉपिंग ट्रेन, ए मीन्स एक, स्टॉपिंग मीन्स रुकने वाली ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, ठीक है, एक रुकने वाली रेलगाड़ी। एन इन्फिनिटली लेजियरली ट्रेन, एन मीन्स एक, इन्फिनिटली और लेजरली, इन्फिनिटली मतलब अनंत काल तक, जिसे मतलब जिसकी हम लिमिट की कल्पना नहीं कर सकते वो कितने देर तक चल सकती है। लेजरली, लेजरली का मतलब हो जाएगा यहाँ पे धीमी गति से, जिसे कोई जल्दी ना हो, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। तो कहने का मतलब ये एक रुकने वाली रेलगाड़ी थी, एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, एक अनंत काल तक और धीमी गति से यानी देर तक, बहुत देर तक, लंबी दिनों तक और धीमी गति से चलने वाली ये रेलगाड़ी थी। और इसके बाद फिर कह रहे वन ऑफ दोज ट्रेन्स, वन मीन्स एक, ऑफ मीन्स में से, दोज मने उन, कभी भी आया तो ऑफ है उल्टा चलना है, ठीक है। उन ट्रेन्स माने रेलगाड़ियों में से, उन रेलगाड़ियों में से, ऑफ का मतलब में से एक, उन रेलगाड़ियों में से एक, विच मिस जो, गिव मिस देती है, यू मिस आपको, एन मिस एक, अंडरस्टैंडिंग मिस समझ, ऑफ मिस का, और एंटरनिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नित्यता, नित्यता कह लीजिए या अनंत काल। जो आपको, कहने का मतलब उन रेलगाड़ियों में से एक जो आपको नित्यता का बोध कराते हों, अर्थात नित्यता के विचार कराते हों। फिर कह रहे हैं इट वाज टोलेरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, इट में से आप समझ ही पा रहे होंगे बार बार कि इट किसके लिए आ रहा है? रेलगाड़ी के लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इट वाज, यह थी, टोलेरेबली मीन्स कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से, फुल मीन्स भरी हुई, यह पूर्ण रूप से भरी हुई होती थी, व्हेन मीन्स जब, इट मीन्स यह स्टार्टेड मीन्स मतलब स्टार्ट हुआ, जब इसने चलना आरंभ किया तो ये पूर्ण रूप से क्या थी? रेलगाड़ी भरी हुई थी। बट लेकिन एज वी स्टॉप्ड, एज मीन्स जैसे जैसे, वी मीन्स हम लोग, वी स्टॉप्ड मीन्स रुकते गए, एट द सबरन स्टेशन, सबरन स्टेशन का मतलब हो सकते हैं नगरीय स्टेशन, मतलब स्टेशन पर यानी नगर के बाहरी इलाकों के जो स्टेशन थे उस पर जैसे जैसे हम लोग रुकते गए, रेलगाड़ी रुकती गई। द ट्रेवलर्स मीन्स यात्री, अलाइटेड उतरते गए,
इन वंस एंड टूज। इन वंस मीन्स एक एक, एंड मीन्स और, टूज मीन्स दो दो करके यात्री जो थे वो क्या करते गए, उतरते गए। तो सही बात है, जब कोई भी ट्रेन चलती है, बस चलती है, तो हम आप भी देखते हैं, हम आपने भी ट्रैवल किया हुआ है, यात्रा किया हुआ है कि पहले तो वो बहुत फुल होती है, लेकिन स्लोली स्लोली करके धीरे धीरे वो कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड बाय द टाइम, एंड बाय द टाइम और समय के अनुसार, समय के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वी हैड लेफ्ट हम छोड़ चुके थे, द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। द आउटर में बाहरी, रिंग मीन्स सीमा, सीमा, ठीक है ना, रिंग मीन्स गोला, आप जानते होंगे, तो गोल में जो होता है उसके अंदर जो होता है सीमे के समान होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि, और कह रहे हैं लेखक कि वी हैड लेफ्ट, हम लोगों ने छोड़ दिया, द आउटर रिंग मीन्स बाहरी सीमा, ऑफ लंदन मीन्स लंदन का, बिहाइंड मीन्स पीछे, और हम लोगों ने समय के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे समय बीतता गया, हम लोगों ने लंदन के बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, फिर पीछे छोड़ चुके थे, ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके, चलिए यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में होगा, आगे भी पढ़ते हैं। कह रहे हैं आई वॉज अलॉन, आई मीन्स मैं, लेखक कह रहे हैं आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, अलॉन मीन्स क्या होता है, अकेले। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आई वॉज अलॉन, मैं अकेले था, और रदर, या इसके अलावा, या ये समझिए, लेखक कहते हैं ये समझ लीजिए, आई थॉट कि मैंने सोचा, लेखक कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि आई वॉज अलॉन, मैं अकेला ही हूँ। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरिज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। देखिए इसको पढ़ते हैं, इसका मीन निकालते हैं। कह रहे हैं देयर इज अ प्लीजेंट सेंस, देयर इज मीन्स है, देयर के बाद जब भी आपको इज, एम आर, वाज, वेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी आया ना, तो देयर का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है ना, ये केवल सब्जेक्ट को पूर्ति करने के लिए, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो देयर इज मीन्स है या होती है, ए मीन्स एक, प्लीजेंट सेंस, प्लीजेंट मीन्स सुखद, सेंस मीन्स भावना, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता की एक सुखद भावना होती है, अबाउट लगभग, बिंग मीन्स होने में, अलॉन मीन्स अकेले, अकेले होने में, इन अ कैरिज मीन्स एक डब्बे में। कहने का मतलब एक डब्बे में अकेले होने, लगभग अकेले होने में एक स्वतंत्रता की सुखद भावना का आभास होता है, यानी लगता है कि स्वतंत्र हैं हम, कोई और नहीं है। आगे देखिए, दैट मीन्स जो, इज मीन्स है, जॉल्टिंग मीन्स, अब रेलगाड़ी के बारे में कह रहे हैं, दैट मीन्स जो, इज मीन्स है, जॉल्टिंग मीन्स झटके देती हुई, नॉइजली मीन्स शोर मचाती हुई, थ्रू मीन्स हो करके, द नाइट मीन्स रात भर, जो रात भर, अब रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेलगाड़ी कहीं लिखा नहीं, बट आपको कहना पड़ेगा, एक ऐसी रेलगाड़ी थी ये जो झटकी देती हुई और शोर मचाती हुई रात भर चलती थी। ठीक है, इसके बाद और आगे आप देख सकते हैं इसमें, इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी अग्रीएबल फॉर्म। देखिए इट मीन्स या इज मीन्स होती है, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, एंड मीन्स और, अनरेस्ट्रेंट, तो अनरेस्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बिना किसी रुकावट के, यानी स्वच्छंदता कह सकते हैं, जिस जो को रोके ना, तो स्वच्छंदता कह सकते हो। इन अ वेरी मीन्स बहुत ही, एग्रीएबल फॉर्म मीन्स स्वतंत्र रूप से। तो कहने का मतलब हम क्या कहेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग अर्थ तो नहीं निकालना है ना, कहने का मतलब एकदम सेम टू सेम यही तो मिल जाएगा नहीं, हम क्या कह सकते हैं कि इसमें स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की एक अपनी रूप होती है। ठीक है, यू कैन, अब देखिए आगे भी कुछ लिखा हुआ है, यू कैन डू, यू मीन्स आप, कैन मीन्स सकते हैं, डू मीन्स कर, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं उसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी इजी जा रहा है जी, आप देख सकते हो। यू कैन टॉक, यू मीन्स तुम, कैन या आप, कैन मीन्स सकते हैं, टॉक मीन्स बात कर, टू योर सेल्फ अपने आप से, एज लाउड एज, तो मैं आपको यहाँ बताना पसंद करूंगा कि एक एज का मतलब उतना और दूसरे एज का मतलब जितना, तो उतनी लाउड मीन्स जोर से, एज मीन्स जितनी की, यू मीन्स आपको या आप प्लीज मने खुश हो, यानी आप जितना चाहें, जितनी आपको खुशी हो उतनी देर से उतनी जोर से आप बात कर सकते हैं। एंड मिस और, नो वन मिस कोई भी नहीं, विल हियर मिस सुनेगा, विल लगा है तो गागीगे, यू मिस आपको या आपकी बातों को। तो कहने का मतलब आप अपने आप से जितनी चाहें उतनी जोर से बात कर सकते हैं और कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं। आगे देखिए, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, यू मिस आप, कैन मिस सकते हैं, हैव मिस ले या कर, दैट आर्गूमेंट मिस विवाद, आउट विथ जोन्स, जोन्स का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्राणी उनके सामने है, कहने का मतलब जिससे वो विवाद करेंगे उसी को उन्होंने एक नाम दे दिया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप किसी भी प्राणी से, किसी भी जोन से क्या कर सकते हैं, आर्गूमेंट मतलब बहस या विवाद कर सकते हैं। एंड मीन्स और, रोल हिम ट्रिम्फेंटली, तो ट्रिम्फेंटली मीन्स विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, रोल हिम इन द डस्ट, इन द डस्ट का मतलब धूल चटा देना, रोल हिम उसे, इन द डस्ट माने धूल में मिला देना या धूल चटा देना, विदाउट
फियर, बिना डर के, ऑफ ए काउंटर इसको स्ट्रोक मतलब होगा बदले में वार। कहने का मतलब आप आर्गुमेंट यानी विवाद कर सकते हैं किसी व्यक्ति से, किसी प्राणी से, ठीक है, किसी जोन से, मैंने पहले बता दिया, और उसे धूल चटा सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बिना किसी बदले में वार, मतलब वो बदले में वार ना करे, बिना किसी बदले में वार के डर से आप उसे धूल चटा सकते हैं, अर्थात उसे पराजित कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, अब आप देखिए आपको हंसी भी आएगी। यू मिस, आप कैन मिस सकते हैं, स्टैंड बने खड़े हो, ऑन योर मिस अपने, हेड मिस सिर के बल, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। तो बताइए आप कभी खड़े हुए हैं? अगर आप लोग खड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, तो ट्राई भी कीजिएगा। देखिए, यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हैं, ऑन योर हेड अपने सर के बल, एंड मिस और, नो वन कोई नहीं, विल सी मिस देखेगा यू मिस आपको, और कोई आपको देखेगा भी नहीं। यानी वो ऐसा ट्रेन है, उसमें कोई नहीं था, ऐसा ट्रेन है कि आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कि देखिए और भी कुछ आगे दे रहे हैं, यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस या फिर नाच सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, 8 2 स्टेप, एक या दो कदम जा करके, और मीन्स या प्रैक्टिस या मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, ऑफ गोल्फ स्टॉप, गोल्फ खेलने का आप जानते ही हो, या फिर आप गोल्फ खेलने का क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो उसमें, और मीन्स या प्ले मीन्स खेल सकते हो आप, मार्बल्स माने कंचे, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर, या फिर रेलगाड़ी के फर्श पर आप क्या कर सकते हो, कंचे भी खेल सकते हो। जी वही गोली गोली जो हम लोग खेलते हैं, ठीक है। विदाउट मीन्स बिना, लेट मीन्स देने से, और मीन्स या हिंड्रेंस मतलब आपत्ति, बिना आपत्ति के या बिना किसी रुकावट के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए आगे और देखते हैं। यू कैन ओपन, आप खोल सकते हैं, द विंडो खिड़की को, और मिस या शट मिस बंद कर सकते हैं, इट मने इसे, विदाउट मिस बिना, प्रोवोकिंग मिस उकसा करके, ए मिस एक प्रोटेस्ट मने आपत्ति या विरोध। कहने का मतलब आप किसी के बिना विरोध के, क्या मैं कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दे रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। चलिए ठीक है, मैं फिर से करता हूँ, थोड़ा स्लोली करता हूँ। यू कैन ओपन, आप खोल सकते हैं, द विंडो मिस खिड़की को, पहले इतने का अर्थ निकालिए, आप खिड़की को खोल सकते हैं, चलिए इतना समझ में आया, और मिस या शट मिस बंद कर सकते हैं, इट मिस इसे, तो इतना समझ गए। आप खिड़की को खोल या बंद कर सकते हैं, विदाउट मिस बिना, प्रोवोकिंग मिस उकसाए हुए, ए प्रोटेस्ट मिस किसी को विरोध 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 किए हुए, बिना किसी को उकसाए या विरोध किए हुए आप खिड़की को खोल भी सकते हो और उसे बंद भी कर सकते हो, कोई विरोध नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो वन इन द ट्रेन, क्योंकि रेलगाड़ी में तो कोई है ही नहीं। आगे देखेंगे आप, यू कैन ओपन, आप खोल सकते हैं, बोथ विंडोज, बोथ मीन्स एक नहाना होता है लेकिन उसकी अंग्रेजी BOTH होता है या ATH होता है, तो ये नहाने वाला नहीं, ये बोथ दोनों वाला है। तो यू कैन ओपन, आप खोल सकते हैं, बोथ मीन्स दोनों, विंडोज माने खिड़कियों को, और मीन्स या शट मीन्स बंद कर सकते हैं, बोथ मीन्स दोनों को। आप चाहें तो आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या फिर दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग, यू मीन्स आप कैन मिस सकते हैं, गो ऑन मीन्स जाने दे, ओपनिंग मीन्स खुले हुए, देम मीन्स उनको, या वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप उन्हें खुले छोड़ सकते हैं। गो ऑन का मतलब चले जाना, यानी खुले छोड़ देना। आप उन्हें अभी नहीं कह सकते कि खुले जाने देना सकते हैं, क्या कहेंगे, इमोशनल अर्थ क्या निकालेंगे हम, कि आप उन्हें खुला छोड़ सकते हैं, एंड मिस और शटिंग देम, या फिर बंद ही छोड़ सकते हैं। एज मिस रूप में, ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, एक शॉर्ट मिस, ये छोटा वाला नहीं है, देख सकते हो ओ लगा हुआ है, छोटा वाले में H होता है, तो SHORT होता है, लेकिन ये SORT, एसॉर्ट मिस एक प्रकार का, ऑफ फेस्टिवल मिस त्योहार के रूप में, ऑफ फ्रीडम में स्वतंत्रता के। तो आप एक स्वतंत्रता के या फिर एक प्रकार के त्यौहार मनाने के रूप में, जैसे आप कुछ भी कर सकते हो त्यौहार में, कोई बुरा नहीं मानता है, आप चाहें तो खिड़कियों को उन सभी को या तो खुला छोड़ सकते हैं, खुला रहने दे सकते हैं, या फिर बंद रहने दे सकते हैं। आप फिर आगे आप देख सकते हैं इधर, यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है यू कैन हैव, आप ले सकते हैं, एनी कॉर्नर कोई भी कोना, यू चूज, यू मीन्स आप, चूज मीन्स चुनते हैं, जो भी आप चुनते हैं वो कोना आप ले सकते हैं, किसी कोने में बैठ सकते हैं, एंड मिस और ट्राई कोशिश कर सकते हैं या फिर आजमा सकते हैं, ऑल ऑफ देम उन सभी को, इन टर्न मिस बारी बारी से, और सभी कोने में आप बारी बारी से जा करके बैठ करके आजमा सकते हैं कि वाह यहाँ बैठने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, आगे देख सकते हैं, यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे झूठ बोलने वाला नहीं है। यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं। एट फुल लेंथ, पूरी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के साथ। ऑन द, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चंस का मतलब आप क्या कह रहे हो, गद्दा। गद्दा का नाम आप लोग जरूर सुना होगा। तो आप उस गद्दे पे, रेलगाड़ी के गद्दे पे सो सकते हैं, आराम से लेट सकते हैं, एंड मिस और एंजॉय, आनंद ले सकते हैं। द लग्जरीज, लग्जरी का मतलब कह सकते हैं आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रेकिंग मीन्स तोड़ने का, द रेगुलेशंस मीन्स नियम। और आप, कहने का मतलब नियम को तोड़ने का भी आनंद उठा सकते हैं। एंड मिस और पॉसिबली किस चीज को, द हार्ट, हृदय ऑफ DORA, DORA हरसेल्फ, या फिर संभवतः स्वयं हरसेल्फ DORA के हर्ट यानी दिल को, हृदय को आप तोड़ सकते हैं। नियम तोड़ दिया मतलब दिल तोड़ दिया। अब आप सोचेंगे सर व्हाट इज DORA, तो DORA का मतलब हो जाएगा डिफेंस ऑफ रिआर्म एक्ट, ठीक है ना। ये एक प्रकार का ब्रिटिश शासन का एक नियम था, जिसका ब्रिटिश शासन को युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा क्या था, अधिकार प्राप्त हुए थे। तो उसी रेगुलेशंस, उसी नियम की बात है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। DORA का मतलब होगा, क्योंकि एग्जाम में लिखने को आ जाता है कि DORA का फुल फॉर्म लिखिए, इसका मतलब क्या होता है। तो DORA का मतलब डिफेंस ऑफ रिआर्म एक्ट, ठीक है ना। तो आप डिफेंस की स्पेलिंग देख सकते हो, तो स्पेलिंग आप नोट भी कर लो अगर। DEFENCE, ऑफ, द, ऑफ की स्पेलिंग, द की स्पेलिंग पता है। रियाम की स्पेलिंग REALM, रियाम, A फॉर एक्ट। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ओनली DORA, यानी फिर वही चीज, केवल DORA विल नॉट नो, नहीं जानेगा, विल लगा है तो जानेगा, नहीं जान पाएगा। दैट मीन्स की हर हर्ट, उसका हृदय, इज ब्रोकन, तोड़ दिया गया है, अर्थात टूट गया है, कि उसका दिल टूट गया है, बेचारा वो भी नहीं जान पाएगा। यू हैव स्कैप्ड इवन DORA, यू मीन्स आप, हैव स्कैप्ड मने बच गए हैं, इवन मीन्स से, माफ कीजिएगा, इवन मीन्स भी, यहाँ तक कि DORA मीन्स DORA यानी डिफेंस ऑफ द रिआर्म एक्ट। तो आप इस नियम से भी बच चुके हैं। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो बस यहीं तक एंड होने वाली है, क्योंकि आपको भी ढेर सारा काम करना होगा, कुछ करना होगा, कहीं जाना होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में यही एंड करते हैं। तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।